आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक स्कूल टॉपर की कहानी। मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मैं स्कूल का टॉपर बना। वे दिन थे जब द्वितीय विश्व युद्ध में हर कोई हमारी आज़ादी की प्रतीक्षा कर रहा था। हमारे देश के सभी लोग खुश थे और सभी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की जय जयकार हो रही थी। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसके लिए एक अच्छे से स्कूल में पढ़ना चाहता था। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था, मैं फीस नहीं दे पाता, इसलिए मैंने उनसे यह भी नहीं पूछा कि मेरे पिता क्यों पढ़ा रहे हैं। माँ मेरे पास आई और उन्होंने कहा, मैं उच्च शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि आप उच्च अध्ययन करना चाहते हो। हम जानते हैं कि अब्दुल आपके पास बहुत महान सपने हैं, लेकिन आप चिंता मत करो। हम किसी तरह फीस का प्रबंध करेंगे ताकि आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ सको। आप किस स्कूल में जाना चाहते हो? मैंने कहा, रामेश्वर अब्दुल के पास रामनाथपुरम में एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे जाना चाहता हूँ। माँ बाप ने कहा, हम आपके लिए कुछ प्रबंध भी करेंगे, लेकिन अब्दुल आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी और हमें गौरवान्वित भी करना होगा। मैंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद मेरे भाई मुझे स्कूल ले गए और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करी। यह एक बहुत अच्छा स्कूल था। कक्षाएं बड़ी थी और हम सभी के लिए शाखाएं भी थी। खेल गतिविधियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ब्लैक बोर्ड और चौक का उपयोग करते थे। उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता था। स्कूल के दौरान शिक्षक बच्चों को कक्षाओं के बाहर लेके जाते थे, छात्रों को पढ़ने के लिए, पेड़ों के नीचे बैठने के लिए और अध्ययन करने के लिए। हम एक पीसी से दूसरे पीसी पर जाते थे जब हमें एक दिन अपनी कक्षाएं बदलनी होती थी। एक दिन मैं जल्दी में था, इसलिए गलती से मैं एक गलत कक्षा में चला गया जहां मेरे गणित के शिक्षक कक्षा ले रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी कक्षा में भाग लेने आया हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते कि यह तुम्हारी कक्षा नहीं है? मैंने कहा, क्षमा करें। फिर उन्होंने कहा, तो आप इसमें कर क्या रहे हो? अच्छा है, अगर आपको सही कक्षा में जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ वापस चले जाना चाहिए जहाँ से आप आए हो। अन्य सभी छात्र मुझे देख रहे थे और शिक्षक हंस भी रहे थे। फिर मुझे सबके सामने एक छड़ी से मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्लास में, सर प्लीज प्लीज आप मुझसे नफरत मत करो, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा। मैं दुखी था, मुझे भी घर की याद आ रही थी। मैं घर वापस जाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेजने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। मुझे अपने माता पिता को गौरवान्वित करना है। और इस दिन के बाद से मैं खुद से वादा कर लिया कि मैं न केवल एक अच्छा छात्र बनूंगा, बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनूंगा। कुछ दिनों में गणित के शिक्षक ने परिणाम घोषित कर दिया। राजेश, आपके 100 में से 61 कोड हैं। यश, आपके 100 में से 17 अंक प्राप्त हुए हैं। किसी और से भी कहा कि आपने 100 में से 8 अंक प्राप्त किए। शिक्षक ने मुझसे कहा, आपको क्या लगता है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? मैंने कहा, मैंने तो सभी उत्तर सही लिखे हैं, कृपया मुझे बताएं मैंने कितने अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षक ने कहा, आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छा अब्दुल, धन्यवाद। और ऐसे ही गणित की परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने का मेरा सपना था, जो सपना मेरा पूरा हुआ और मैं स्कूल का टॉपर बना।